श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने 3 वृंदावन का वर्णन किया प्रारंभ में। पहला गोष्ठ वृंदावन जिसमें सखाओं के सहित प्रभु नित्य लीला करते रहते हैं। दूसरा गोपी वृंदावन जिसमें रासोत्सव होता रहता है गोपीजनों के साथ, प्रिया लाल गोपीजन जिनको राधा कृष्ण रूप में उच्चारण नाम किया गया। राधा कृष्ण और समस्त गोपी मंडल मंडिता और रास जिसमें भगवान शिव प्रवेश किए। जिन गोपीजनों की विरहाग्नि का प्रेमाग्नि का ताप उद्धव के हृदय में वृंदावन में आते हुए लगा तो ज्ञान गुदड़ी भस्म हो गई। उद्धव जी ने गोपीजनों के उस प्रेम को देखा। श्री शुकाचार्य उसी प्रेम का गान कर रहे हैं। भगवान शिव उसी रास में गए और स्वामिनी जी की महिमा को देखा और कटाक्ष कृपा कटाक्ष का गायन किया। लेकिन यहां कहने पश्यंती यन्ना क्वचित, इन महापुरुषों का यहां प्रवेश नहीं। कौन? बोले राधा निकुंज बाटी श्रीपाद प्रबोधानंद जी। गोपी वृंदावन तक सबका प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। 3 गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। और बात कह रहे हैं कि अन्यत्य कृम, अन्य उदाहरण तुम्हें क्या दूं, ब्रजवासिनाम अपनी ना यद दृश्य कदा लोक है। नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी जन है, उनके सखाजन जो है, सुहृद जन जो है, इनका भी इस नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं है, क्योंकि बाबा का वात्सल्य भाव है, सखाओं का सखा भाव है। गोष्ठ वृंदावन गोपी वृंदावन में भी बाबा या सखाओं का प्रवेश नहीं है। वहां परम पुरुष प्रभु और समस्त गोपी और प्रिया जो ये लेना, वहां भी सखा परिकर का प्रवेश। फिर यहां 3 गोपिन दुर्लभ माई, इसलिए कह रहे श्री शव ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति अन्न क्वचित अन्यत किम ब्रजवासिनाम अपि न यदृश्य कदा लोक है। श्रीमद राधा सुधानिधि। न देवैर ब्रह्मादेव न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। कभी गर्व नहीं होता आपको कि स्वामिनी जी ने मुझे ऐसी जगह शरणागति प्रदान की कृपा से जहां बड़े बड़े महापुरुष भी याचना करते? कभी नहीं, बस ऐसे ही मिल गया, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझ पाए। रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डाल। इसलिए मेरी बात पर हे सके विश्वास कर लो। लक्ष्मीपति भगवान शिव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, उद्धव आदि ये सब जिस महिमा को जानते हैं, गाते हैं, पर जहां प्रवेश नहीं है, उस रस की हम तुम्हें बात करते हैं कि उस रस को प्रदान करने वाला ऐसी वृंदावन और रजरानी है। जब इनका आश्रय मिलता है तो राधा पद का आश्रय ये हृदय में ठसक हो जाती है। श्री राधा जो चरण निवास, प्यारी जो हमारी महारानी, हम उनकी चरण दासी। उपासक इस बात पर स्थित हो जाओ कि बहुत ऊंचाई पर आपका संबंध हो गया है। अब चूक मत करो। इस जीवन से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। यदि आप अपने को संभाल नहीं पाते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा अवसर, फिर कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, ये हमारे मुख की हमारी बड़ाई की बात नहीं है, ये उस यंत्र की बात कर रहा हूं जो श्री जी से संचालित है। आपके लिए सिर्फ ये यंत्र चल रहा है, आपके लिए सिर्फ बोला जा रहा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को भगवतमय नहीं बनाते, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं आप अपने जीवन के साथ। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी चेष्टा रहेगी कि हमारे कांधे पे पैर रखो और ऊंचाई पे चढ़ जाओ। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आप सब सहयोग दें हमारा कि जो हम गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी सुना रहे हैं उसको आप जीवन में धारण करें और परम सुख परम मंगल प्रियालाल को प्राप्त हो। श्री राधा वल्लभ लाल की।